बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 पे थे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हमारे बेसिक रूल्स को लेके चल रहे थे। जो हमने दो रूल्स पढ़े थे, एक नेचुरल लॉग रूल पढ़ा था और दूसरा पावर रूल पढ़ा था। इस वजह से मैंने वो सारे के सारे एक्सरसाइज 3.3 में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इकट्ठे करवा दिए थे, ताकि वो हमारी एक जो रिदम चल रहा है उसी रिदम में हम चलें। अब आगे जो हमने पढ़ना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी 8 जो है, इसको करने के आपने दो मेथड पढ़ने हैं। एक तो मेथड अभी मैंने आपको पढ़ाना है और एक मेथड हमने 3.4 में जाके पढ़ना है, ठीक है। पेपर में अगर प्रूफ की स्टेटमेंट आ जाती है, बहुत बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई आप इसको लेके चलो, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ होती है। मेन काम जो होता है वो हमने सिर्फ 2 से 3 सब्स्टिट्यूशंस याद रखनी है। अब सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों ने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत डिटेल से पढ़ा था। एक्सरसाइज आई थिंक आपकी 2.4 थी। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दूसरा नाम उसको चेन रूल दिया था डेरिवेटिव्स में, उसको पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पे भी अब हमारी थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन आनी है। ये सब्स्टिट्यूशन तब हमने लगानी है जब हमारे पास जो हमने दो रूल्स पढ़े हैं वो दो रूल्स अप्लाई नहीं होते, तब जाके हमें कोई तीसरी रूल अब हम पढ़ने लगे हैं, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। जब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होता ना हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किए ना जिसके ऊपर दोनों रूल्स नहीं लगते, लेकिन कोई ना कोई हमारा फार्मूला बन जाता है। जैसे साइन स्क्वायर का बन जाता है, tan स्क्वायर का बन जाता है, उसके बाद हमारा cos स्क्वायर का बन जाता है। सेम इसी तरह अब यहाँ पे भी अगर हमारा क्वेश्चन कोई ऐसे आ जाए जिसके ऊपर हमारा कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, ना ही मेरे दोनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है उसको हमने देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कुछ सब्स्टिट्यूशंस की तरफ जो आपने याद करनी है। आपकी बुक में पेज नंबर 135 के लास्ट में वो मेंशन है, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने वही 3 लिखी है जो हमारी 3 इंपॉर्टेंट है और हमारी क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। पहली सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे भी बचे आपका कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, वहाँ पे आपने, अब आपका डेरिवेटिव नहीं बन रहा होगा, हम आगे क्वेश्चन में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी डेरिवेटिव बनना या ना बनना। तो आपने वहाँ पे अपना जो भी वेरिएबल x होगा उसको इक्वल कर देना है कांस्टेंट टाइम ऑफ साइन थीटा। कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या है, अगर एक ही जगह पे 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा आ जाएगा, अगर एक ही जगह पे 2 है तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, एक ही जगह पे 3 है तो 3 साइन थीटा आ जाएगा। अगर आपका कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x को कर लेना a साइन ऑफ थीटा के इक्वल। अब इसी तरह अगर आपका वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ए कांस्टेंट टर्म होती है, ज़रूरी नहीं है ए हो, ये बी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, जहाँ पे भी वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होगा आपने ए को इक्वल कर लेना है सीकेंट ऑफ थीटा के इक्वल करना है, ठीक है। इसी तरह जब भी आपका कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होगा या वेरिएबल प्लस, ये मैंने दोनों टर्म्स हैं सेम, इसलिए अलग अलग करके 2 बार लिखी है ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया तो ये करना है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करना है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात, लेकिन फिर भी मैंने इसको 2 फॉर्म में लिखी है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट आ जाए, आपने अपने वेरिएबल को किसके इक्वल कर लेना है, a tan ऑफ थीटा के। अब ये 3 सब्स्टिट्यूशंस आपने लाजमी याद करनी है, इनको याद करोगे तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 के बाकी क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी सब्स्टिट्यूशन से होना है। अब अगर हम इधर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल आपने प्रूफ करना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। अब इसको लेके चलना है। हम जब पहले क्वेश्चंस करते थे, हमने मैट्रिक में किया या जो भी आइडेंटिटीज़ हम प्रूफ करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक में या कोई भी फॉर्म, हम कहते थे हमने वो साइड कंसीडर करनी है जिस साइड पे हमारी ज़्यादा टर्म्स हैं, उस साइड को लेके हमने स्मॉल टर्म्स की तरफ जाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैंने इधर देखा जाए तो इधर तो ये एक ही टर्म है, इधर टर्म्स प्लस भी हो रही हैं माइनस भी हो रही हैं। अब मैंने ये देखना है कि मैंने कौन सी साइड लेनी है। मैं ये साइड इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि इसमें कोई फंक्शन है ही नहीं, ना इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन है, ना इसमें कोई डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो रहा है, ना इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। तो आपने वो साइड लेनी है जिसमें आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा था, अब मैं देखूँ अगर मैं इसके ऊपर पावर रूल कब लगा सकती हूँ, अगर मैं पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव देखूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना है 2x आना है और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना है 0 आना है।
x भी मौजूद नहीं है, 2 तो चलो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं वेरिएबल कांस्टेंट को। अगर x भी होता तो मैं डेरिवेटिव बना सकती थी, x ही नहीं है, इसका मतलब है मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकती। डेरिवेटिव नहीं बनेगा तो पावर रूल नहीं बनेगा, पहली चीज़ तो ये आ गई। नेचुरल लॉग रूल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें होल का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, होल की पावर 1/2 दी हुई है। अगर सिर्फ होल स्क्वायर ना दिया होता, सिर्फ x स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर दिया होता, तो फिर मैं देख सकती थी कि आया मेरा नेचुरल लॉग लगता है या नहीं लगता। उसके लिए भी डेरिवेटिव बनाना था और डेरिवेटिव नहीं है, दोनों जो मेरे रूल्स थे वो क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। अब आगे हम बात करते हैं कोई ना कोई फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं बनता। एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए तो लिख सकते हैं, लेकिन वो भी तो वही चीज़ है, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ना हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना ही मेरे दोनों के दोनों मेथड्स रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या कहा था, जब भी वेरिएबल माइनस कांस्टेंट आएगा तो हमने वेरिएबल को किसके इक्वल कर देना है, ए सीकेंट ऑफ थीटा के। मैंने एक्स को इक्वल कर दिया ए सीकेंट ऑफ थीटा के। इसका मतलब क्या है, अब मैं अपना सारा का सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, थीटा में। पहले एक्स में था, अब किस में हो जाएगा, थीटा में। जब ये मेरा थीटा में चला जाएगा, एक्स की जगह ए तो वैसे ही कांस्टेंट है ना, उसकी बात नहीं करनी। जब मेरे इसमें कॉस थीटा में चला जाएगा तो ये भी तो dx दिया हुआ है, इसका मतलब है इस dx को भी मैंने किस में कन्वर्ट करना है, डी थीटा में कन्वर्ट करना है। तो डी थीटा में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर लेना है। x का डिफरेंशियल लेंगे dx आएगा, a कांस्टेंट है, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी थीटा। ये दो वैल्यूज, इसका मतलब है क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे dx होगा, dx की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस करना है, a सीकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा। और जहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, a सीकेंड थीटा, उसका स्क्वायर था स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाली साइड होप तो सबको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ज़रा दूसरी तरफ आते हैं, मेरे पास क्या बना, a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहा, नीचे क्या बना, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर भी कर दिया और सीकेंड स्क्वायर भी कर दिया और माइनस a स्क्वायर, दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो मेरे पास क्या बना, a स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की। आइडेंटिटी आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, उसके अलावा आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर के। अगर मैंने tan की वैल्यू, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan के। तो इस सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब tan स्क्वायर, अभी न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज आ रही है जैसे हमने स्टार्ट की थी, अभी तक उसका कोई काम नहीं है, अभी सारा कुछ हमारा डी न्यूमरेटर में चल रहा है। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, a tan ऑफ थीटा। अब न्यूमरेटर में a भी है, डिन्यूमरेटर में a भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर न्यूमरेटर में tan थीटा भी है, डिन्यूमरेटर में tan थीटा भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल सीकेंड थीटा और d ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद बचे ये आपके पास सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन है, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। मैं इस क्वेश्चन के एंड में आपको इसको प्रूव भी करवा दूंगी। उसके अलावा आपका पेज नंबर 125 के ऊपर सारी की सारी इंटीग्रेशंस मेंशंस है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन के बाद मैं इसका बता दूंगी कि इसकी ये डायरेक्ट कैसे आई है, ये आपकी कोई ना कोई एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज में आई थिंक 3.2 से पहले। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने कर दी, क्या कर दिया, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, इंटीग्रेशन खत्म हुई तो साथ आ गया प्लस कांस्टेंट c। अब ये मेरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई है, मैंने प्रूव क्या करनी है, ये स्टेटमेंट x में वापस जाना है, जहाँ पे मेरा आंसर आया उसमें क्या है, थीटा। जब भी आपकी प्रूव वाली स्टेटमेंट होती है या जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो कोई भी, आपने अपने आंसर को उसी वेरिएबल में एंड करना है जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा किस वेरिएबल में है, x में है, मेरा आंसर किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है। इसका मतलब है अभी मेरा आंसर क्लियर नहीं हुआ, मैंने अपना आंसर उसी वेरिएबल में लेके जाना है जिस वेरिएबल में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके लिए अब मैंने क्या किया, सीकेंड थीटा tan थीटा की वैल्यू लेनी है। अब वो वैल्यू वहीं से लेनी है जहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की थी। मैंने कहा था ना x किसके इक्वल है, a सीकेंड थीटा के, तो मैं सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ जब a दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x ओवर a आ गई। सीकेंड थीटा की वैल्यू क्लियर हुई। इसका मतलब है आप जहाँ जहाँ पे सीकेंड थीटा होगा उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, x ओवर a रिप्लेस कर देना है। अब बात आती है tan की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी आपने पढ़ी है जिसमें tan भी इन्वॉल्व हो और सीकेंड भी इन्वॉल्व हो, बिल्कुल हमने पढ़ी है, ये वाली हमारी आइडेंटिटी है। tan की वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल किसके है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के। ये सीकेंड की वैल्यू x ओवर a थी तो सीकेंड स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर बना। एलसीएम लिया तो मेरे पास tan की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब ये दोनों वैल्यूज़, एक ये सीकेंड थीटा की वैल्यू और एक ये tan थीटा की, ये दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें रिप्लेस कर देनी। सीकेंड की जगह पे x ओवर a, tan की जगह पे ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस की दोनों में मैंने ब्रैकेट में एलसीएम लिया, एलसीएम a आ रहा था, a लिख दिया और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रही।
अब हमने लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चे, आप लोग बहुत पहले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने लॉ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर लॉग में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको प्लस में लिख सकते हो, डिवाइड हो रहे हो तो उनको माइनस में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं नेचुरल लॉग के साथ, मैंने उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्या कर दी है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ऊपर वाली टर्म के साथ लॉग और नीचे वाली टर्म के साथ लॉग, लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये मैंने लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई की, नेचुरल लॉग ऑफ डी न्यूमिरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डी न्यूमिरेटर और प्लस कांस्टेंट सी एज इट इज आ गया। अब ये माइनस लॉग ऑफ ए कांस्टेंट था, उसका जब नेचुरल लॉग लूंगी तो वो भी कांस्टेंट आएगा, और ये सी हमारा ऑलरेडी कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म चल रही है, इसका मतलब है ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये हमने जो प्रूफ करना था उसके मुताबिक आ गया ना, ये चीज़ प्रूफ करनी थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ तो बन गई। दूसरा उन्होंने प्लस सी दिया हुआ, ए की कांस्टेंट मेरे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए, आंसर हमारा यहाँ तक परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके लिए लिखने के लिए मैं कह देती हूँ कि ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, मेरी C1 की इक्वल है। ठीक है, आप चाहो तो पहले यहाँ पे C1 डालते जाओ और एंड पे यहाँ पे C कर दो, आप चाहो तो पहले C डालते जाओ और एंड पे यहाँ पे C1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब जो मैंने कहा था कि मैं आपको सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन प्रूव कराऊंगी, तो उसको एक बार देख लें। इसके लिए पहले एक एग्जांपल मैं कंसिडर करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 1/x² + 3d ऑफ x। अब मैंने तो कहा था नेचुरल लॉग रूल तब अप्लाई करना है जब आपका इसके ऊपर क्या मौजूद हो, होल डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। होल की पावर 1 है तो हम नेचुरल लॉग रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या है मेरा, 2x आना चाहिए, x² का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। अब मैं इसके पहले रीज़न दे रही हूँ कि मैंने क्यों वेरिएबल को लेना है या नहीं लेना। अगर मैं वेरिएबल को कहती हूँ, मैंने कहा था कि हम सिर्फ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वेरिएबल को तब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब वेरिएबल मैंने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया दोनों के दोनों मेरे क्वेश्चन में यूज़ हो जाए। अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और 2x के साथ डिवाइड भी कर देती हूँ, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव तो बन गया 1/2, मैं इसको लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x² + 3। तो ये वाला x कहाँ गया, ये तो मेरा यूज़ नहीं हुआ ना क्वेश्चन में। इस वजह से हम कहने कहा था कि आप सिर्फ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। कब, क्योंकि आपका ये वाला जो x है ये आपका क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ, ये आपका यूज़ होना चाहिए। अब जो मैंने कहा था कि सीकेंट थीटा का मैं आपको बताती हूँ, तो सीकेंट थीटा का मैंने, हमारे पास दिया हुआ है सीकेंट थीटा डी ऑफ थीटा, फॉर एग्जांपल ये टर्म दी हुई है। अब इसका जब हमने डेरिवेटिव बनाना है, सीकेंट वैसे तो मेरा 1/cos की इक्वल होता है, तो 1/cos तो मेरे पास कोई फिर भी डेरिवेटिव नहीं बनाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने पहले प्रूफ किया है कि मैंने क्यों वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना था, क्योंकि मेरा वेरिएबल फिर भी बच जाता है नेचुरल लॉग लगाने के बाद भी। अब ये मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन में यूज़ हो जाना है। अब मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर एक ऑलरेडी ये सीकेंट थीटा मौजूद था और नीचे मेरे पास डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई किया और अब साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया। इस सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हमने प्रॉपर्टी लॉ की क्या पढ़ी है, अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर मौजूद है, प्लस सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा ऊपर मौजूद है, यहाँ पे सीकेंट थीटा ऊपर मौजूद है, तो इस वजह से मैंने नीचे वाली दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम मेंशन कर देंगे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की, इस वजह से वो मैंने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, अब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में अब मुझे क्या दिया हुआ है कि a² माइनस x² दिया हुआ है और साथ dx दिया हुआ है। अब जब भी कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होगा, मैंने आपको कहा था आपने याद भी करनी है और यहाँ पे अभी पहले मेंशन भी की थी, आपने x को किसके इक्वल कर देना है, a साइन ऑफ थीटा के। अगर a की जगह पे 2 है तो 2 साइन थीटा होगा, a की जगह पे 3 4 5 जो भी है वो a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अपने क्वेश्चन को फिर से किस में कर रही हूँ, थीटा में। ज़रूरी नहीं है आप थीटा में करो, आप t कर लो, आप वेरिएबल u कर लो, लेकिन फिर उस चीज़ को लेके कंटिन्यू भी रखना है, आगे जाके फिर थीटा या फिर x वाइज नहीं यूज़ कर लेना।
थीटा में कन्वर्ट किया, इसका डिफरेंशियल लिया तो a cos थीटा आ गया। अब वैल्यूज रिप्लेस की, x की जगह पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, साथ dx की जगह पे a cos ऑफ थीटा, अंदर a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है cos स्क्वायर के, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो a cos थीटा आ गया और एक a cos थीटा ऑलरेडी जो मेरा d थीटा के साथ था, a स्क्वायर और साथ क्या बना cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख लूँगी। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने कहा था कि जहाँ पे भी cos स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर बनेगा या tan स्क्वायर बनेगा, उनकी आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशंस नहीं पढ़ी हुई, तो उसके लिए आपने क्या कर देना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। उसकी मैंने एग्जाम्पल भी की थी और cos स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी बताया था। मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कांस्टेंट था, 2 भी बाहर आ गया, a स्क्वायर भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब अंदर दो टर्म्स बनी है, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1 की इंटीग्रेशन cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन d थीटा, अगर यहाँ पे d थीटा है तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा आएगी, अगर यहाँ पे dx है तो 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, du है तो 1 की इंटीग्रेशन u आएगी, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होना है। अब उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 से कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा और साथ आ गया प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ तक मेरी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई। फिर वही बात, क्वेश्चन मुझे किस में दिया हुआ है, x में, आंसर मेरा किस में आ रहा है, थीटा में, तो मैंने अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसी से वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी आपने वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की चाहिए, cos थीटा की चाहिए, साइन थीटा की। साइन थीटा की तो मैं निकाल सकती हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x/a के, ये साइन की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू x/a हो जाएगा। थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की भी आ गई, मिसिंग क्या है, cos थीटा। cos की वैल्यू मैंने कैसे निकालनी है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई की तो मेरे पास cos की वैल्यू आ गई। अब सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, साथ आ जाएगा थीटा की जगह पे रिप्लेस करना है साइन इनवर्स ऑफ x/a, प्लस साइन थीटा की जगह पे x/a रिप्लेस करना है, और cos थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a, और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। वैल्यूज रिप्लेस की, a स्क्वायर ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस ये a और a क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बनेगा, एक ये a स्क्वायर ओवर 2 जो बाहर से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय x/a स्क्वायर हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और साथ आएगा प्लस कांस्टेंट c। ये a स्क्वायर से कैंसिल, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस x इंटू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आपको क्वेश्चन में बताना था। इसका नीचे डिवाइड बाय 2 भी आना है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करना है, अगर समझ